बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जिन्होंने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपके साथ कबाब कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी आपको बहुत अच्छी लगेगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चॉपर के अंदर मैंने बोनलेस चिकन शामिल किया है 1/2 kg, 1 गट्ठी लहसुन की शामिल कर दी है और 6-7 हरी मिर्चें। अब मैं चॉपर में एक छोटी साइज़ की प्याज काट के शामिल कर रही हूँ। यह मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल कर दिया है चॉपर के अंदर। यहाँ मैं कुछ और मसाले शामिल करूँगी इन कबाबों को और भी लजीज बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है और अब इसको पीस लूँगी। यहाँ मैं और भी अच्छी बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून बेसन शामिल कर रही हूँ। 1 अंडा शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर ताकि कबाब बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ मैंने कीमे को निकाल लिया है। कीमे को मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था ताकि मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं थोड़ा सा ऑयल हाथ पे ले रही हूँ और थोड़ा सा कीमा लूँगी और हल्का सा प्रेस करते हुए मैं एक छोटे मुट्ठी कबाब की तरह की शक्ल के कबाब तैयार कर लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज कबाब तैयार होते हैं। ये देखें 1 मिनट भी नहीं लगा और बेहतरीन सा कबाब तैयार हो गया है। अब मैं इनको प्लेट में रखती जा रही हूँ। ये इतने मज़ेदार कबाब तैयार होंगे कि फ्राई करने के बाद आपका दिल करेगा कि आप इनको इसी तरह खा लें। तो ये इस तरह भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम इसका सालन तैयार करेंगे तो ये और भी लजीज और मज़ेदार तैयार होंगे। तो इस तरह मैं कबाब तैयार करती जा रही हूँ और सारे कबाब इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। मैं फिर आपको दिखाती हूँ कबाब तैयार करके। यहाँ मैंने सारे कबाब तैयार करके रख लिए हैं। अब इनको मैं हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी। यहाँ मैं ऑयल में कबाब शामिल करती जा रही हूँ धीमी आंच पे। ये चिकन के कबाब हैं तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बस हमने इन पे हल्का सा सुनहरा कलर लेके आना है। एक साइड से जब कलर सुनहरा हो जाए तो इनको फिर मैं टर्न कर दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये बेहतरीन से कबाब बन के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। आप इनको ट्राई कीजिएगा, एज इट इज़ ही ये बहुत अच्छे लगते हैं और आप इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे सैंडविचेज़ में, या इस तरह भी अगर आप रखें तो ये बेहतरीन कबाब की रेसिपी है। दोनों साइड से गोल्डन कलर आ गया है कबाबों पे और अब मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ। यहाँ मैंने कबाबों को निकाल लिया है। सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ मैं एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, तो जो ऑयल मैंने कबाब फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था उसी में से ऑयल लेके अब 1 प्याज शामिल कर दी है इसके अंदर। 2 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको भी फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट तक ताकि लहसुन अदरक अच्छी तरह पक जाए प्याज के साथ। और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है मेरे किचन के अंदर। 2 मिनट हो गए लहसुन अदरक को फ्राई होते हुए। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करने लगी हूँ जिसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी है और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाले हमारे जले ना और बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। तो इनको मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ ही रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा मज़ेदार से कबाब कढ़ाई की रेसिपी को। यह मैंने मसाले को 2 मिनट तक ढक के पकाया था ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार हो रहा है और ये इतनी मज़े की रेसिपी तैयार होती है झटपट से
कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। घर में सारे मसाले आपके पास अवेलेबल होंगे और आप इसको जल्दी से तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून दही के शामिल कर दिए। यहाँ मैं अब दही को भून लूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे और दही हमारा मसाले के साथ अच्छी तरह भुन जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी तैयार होगी। यहाँ मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं कबाबों को शामिल कर दिया है इसके अंदर। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी। अब मैं सारे मसाले को कबाबों के साथ भून लूँगी। कबाब हमारे ऑलरेडी कुक हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको तैयार करने में। तो यहाँ 1 से 2 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी मसाले के साथ, ताकि अच्छा सा मसाला कबाबों को लग जाए। कबाब हमारे भुन गए हैं। अब मैं हाफ कप पानी का शामिल कर रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, जो कि अगर आप चावलों के साथ खाना चाहें या रोटी के साथ तो वो खाने में बहुत अच्छी लगे। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि कबाब भी और पक जाए मसाले के साथ और मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाए। सालन हमारा तैयार हो गया है। मैंने इसके अंदर धनिया के पत्ते शामिल किए हैं। कबाब कढ़ाई को मैंने सर्व कर लिया है और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया ऊपर से। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।